हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। अब यहाँ देखिए, इस लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसका कि अगर यहाँ दिया गया है a की पावर n और यहाँ b की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहोगे ब्लैंक और आपका हो गया डबल बार a और यहाँ पे डबल बार b। तो यहाँ देखिए, ट्यूरिंग मशीन में डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ट्यूरिंग मशीन में आपका जो यहाँ पे हेड होता है, ये हेड यहाँ पे रीड भी कर सकता है और यहाँ पे राइट भी कर सकता है, और ये दोनों डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट में भी और ये राइट में भी, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसने देखा ए को इसने क्या किया, रीड किया, और रीड करने के बाद इसको यहाँ पे चेंज कर दिया किसमें, एक्स में। अब तुरंत जाएगा किसके पास, बी के पास, यानी कि ये राइट जाएगा और बी के पास जाएगा, और बी के पास जाने के बाद इसको ये देखा, रीड किया, और रीड करने के बाद इसको ये वाई में कन्वर्ट कर दिया, वाई में। अब यहाँ देखिए, इसको वाई में कन्वर्ट करने के बाद ये तुरंत जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि अभी यहाँ पे ए बाकी है, ए यहाँ पे बाकी है। अब यहाँ देखिए, जैसे इसने देखा ए को, अब इसने क्या किया, यक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको यक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये तुरंत जाएगा कहाँ पे, राइट में जाएगा। अब यहाँ देखिए, राइट में कोई भी यहाँ पे ए नहीं है, यानी ए का मामला यहाँ पे क्लियर हो चुका। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास। अब यहाँ बी है, इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर देगा, तो यानी आपको यहाँ पे हो जाएगा यक्स यक्स, उसके बाद वाई वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। बी क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, जहाँ पे हेड होता है इसमें रीड भी होता है और यहाँ पे राइट भी हो सकता है, और जहाँ पे हेड होता है ये लेफ्ट में भी और यहाँ पे राइट में भी, दोनों डायरेक्शन में मूव होता है। आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिया ए को 3 बार, तो यहाँ बी भी हो जाएगा 3 बार, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो पावर है सेम है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे Q0 से। ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है। तो आपने यहाँ देखा, ये चीज़ आपका हो गया फाइनाइट कंट्रोल, फाइनाइट कंट्रोल। यहाँ जो हेड है, इसने यहाँ पे रीड किया किसको, ए को, और रीड करने के बाद ये तुरंत यहाँ पे इसको चेंज कर देगा किसमें, यक्स में। देखिए, इसने यहाँ पे ए को देखा, रीड किया, ये तुरंत इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया यक्स में, और तुरंत मूव हो गया राइट में। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे अगला स्टेज हो गया Q1। अब ये जाएगा बी के पास। अब इसने बी को देखा और इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें, वाई में, और तुरंत यहाँ पे लेफ्ट में मूव कर गया। देखिए, इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका हो गया ट्रांजेक्शन डायग्राम। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टेज Q2। यहाँ पे Q0 Q1, ये आपका हो गया Q2। अब यहाँ देखिए, इन सभी मैटर में आपने यहाँ देखा, इन सभी रास्ते में अभी आपने एक चीज़ देखा कि जैसे आप यहाँ पे ए से आते हैं बी के पास, तो तुरंत आप यहाँ पे देखते हैं किसको, ए को। आप यहाँ पे लुक चलाएंगे कि आपने यहाँ पे ए को देखा, आप ए को ऐसे ही रहने दीजिए, आप यहाँ पे राइट में मूव कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ जाना है बी से ए के पास जाना है, क्योंकि अभी ए का, अभी ए यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। तुरंत आप जब यहाँ से यहाँ जाएंगे इसके पास, जब यहाँ Q2 से आप जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपने यहाँ देखा किसको, यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे जैसे आप बी से ए जाएंगे, तो आपने यहाँ देखा किसको, ए को। तो आप यहाँ पे एक लूप चलाएंगे कि यहाँ पे ए को ऐसे रन दीजिए और आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करेंगे। ठीक, अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे किसको, यक्स को देखेंगे। तो यक्स को ऐसे ही रन दीजिए और आप यहाँ पे राइट में मूव कर लीजिए। अब आप देखिए, आपने यहाँ देखा, यहाँ जो हेड है इसने देखा किसको, ए को, यहाँ पे रीड किया। अब रीड करने के बाद फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देगा या फिर कन्वर्ट कर देगा किसमें, यक्स में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब गया किस पे, Q1 के पास। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट हो गया। अब जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। देखिए, इसने यहाँ पे बी के पास गया और इसको यहाँ पे वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि अभी ए बाकी है। ठीक, तो आपने यहाँ देखा कि जैसे यहाँ पीछे जाएगा, जैसे यहाँ पे ए के पास जाएगा, तो इसने किसको देखा, वाई को देखा। यहाँ देखिए, जब यहाँ से गया बी के पास, तो इसने ए को देखा, कोई बात नहीं, ए को ऐसे रहने दीजिए, आप यहाँ पे राइट मूव करिए। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया ये वाई में, तो जैसे आप जाएगा यहाँ पे ए के पास जाने के बाद फिर इसने देखा किसको, वाई को देखा। तो वाई को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे राइट में मूव करिए। तो ये आगे यहाँ पे अभी ए यहाँ बाकी है, तो तुरंत ही मूव करेगा किसके पास, Q0 के पास। यहाँ फिर से जाएगा। फिर देखिए, इसने यक्स को देखा, कोई बात नहीं, इसने यक्स को यहाँ देखा, आप यहाँ पे राइट में मूव करिए। देखिए, राइट में गया। अब यहाँ देखिए, इसने यहाँ पे ए को रीड किया। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे हेड आ गया, ए को इसने रीड किया। अब रीड करने के बाद फिर से यह जो है यक्स में कन्वर्ट कर देगा और ये राइट में मूव करेगा। देखिए, यक्स में कन्वर्ट करेगा। अब ये जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। अब बी के पास जाएगा तो देखिए, यहाँ देखेगा किसको, ए को देखेगा, ये को कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो।
फिर जाए किसके पास, बी के पास गया, और बी के पास जाने के बाद यह जो है कन्वर्ट कर देगा वाई में, और वाई में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर जाए किसके पास, लेफ्ट में जाएगा। देखिए तो जैसे इसने पीछे गया तो पीछे जाने के बाद इसने ए को देखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ए को ऐसे रहने दो और यहाँ पे लेफ्ट में मूव करो, यहाँ पे लेफ्ट में गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लेफ्ट में जाने के बाद इसने किसको देखा, जैसे पीछे जाएगा अब इसने वाई को भी देखेगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे वाई को वाई ऐसे रहने दो, आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करो। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे जाएगा, देखिए यक्स में पीछे गया और यहाँ पे यक्स को देखा, तो यहाँ देखिएगा सभी ए यहाँ पे कवर हो चुका है, जितना सारा यहाँ पे ए था सभी यक्स, जो यहाँ पे ए था ये सभी ए यहाँ पे यक्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अब ये तुरंत जाएगा नीचे, अब यहाँ नीचे जाएगा किसके पास, इधर जाएगा, तो इसने यहाँ पे वाई वाई देखा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे राइट में मूव करो, ये आपका हो गया अगला स्टेज Q3, ठीक। अब जितने सारे यहाँ पे वाई आएंगे, यहाँ पे वाई, इसको आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, वाई को वाई ही रहने दो और आप चुपचाप होकर के राइट में मूव करो। अब जैसे यहाँ पे राइट में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसको बी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, क्या देखिए ये आपका हो गया फाइनल स्टेट हो गया। तो यहाँ पे तुरंत आप यहाँ पे जाओ, या फिर राइट मूव करो या फिर लेफ्ट मूव करो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखिए या तो यहाँ देखिए जब यहाँ जाएगा ब्लैंक पे, एक सेकंड, जब यहाँ ब्लैंक पे जाएगा या तो राइट मूव करेगा या फिर लेफ्ट में मूव करेगा, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सभी ए सभी भी यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चाहे राइट मूव करे या फिर लेफ्ट में मूव करे, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ पे हाल्ट हो जाती है। तो ये आपका हो गया डिजाइन ऑफ दी ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन जो यहाँ पे हेड है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जो हेड है ये राइट भी और यहाँ पे लेफ्ट भी सभी जगह यहाँ पे मूविंग हो रही है। तो आप लिखेंगे ट्यूरिंग मशीन में यहाँ जो हेड होती है, हेड यहाँ पे रीड भी करती है और यहाँ पे राइट भी करती है, दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट में भी और यहाँ पे राइट में भी।